अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस विदाइशा बख्श और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। मरी में 22 अफराद बेमौत मारे गए। वजह शदीद तरीन मौसम है या इंतज़ामी गफलत, इसका तयन तो तहकीकात के बाद ही होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े एक छोटा सा सयाहती मकाम भी इंतज़ामिया से मैनेज ना हो सका। अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान डोमेस्टिक टूरिज्म को इस लेवल पर मैनेज नहीं कर सकता तो आलमी सयाहत के लिए मौजू होने के दावों पर भी तो और भी संजीदा सवालात उठेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको महफूज रखे और अवाम से भी दरख्वास्त है कि एहतियात लाजिम है। सफ़र से पहले मौसम की सूरत हाल और इंतज़ामिया की जारी करदा हिदायत को ज़रूर मद्देनज़र रखें। दूसरी जानिब सियासत की हंगामा खेजी भी जारी है। मरी सानहे पर भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। हुकूमती तर्जुमान एक जानिब ज़्यादा बर्फबारी को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो दूसरी जानिब सयाहों की ज़्यादा तादाद में आमद को भी इस सानहे की वजह करार दे रहे हैं। सानहे के बाद सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली का एतराफ़ किया तो साथ ही सयाहों की गलती भी करार दे दिया। सवाल यह है कि 2 दिन पहले तक अवाम की खुशहाली का क्रेडिट लेने वाली हुकूमत इस बहरान का क़बल अज़ वक्त इदराक क्यों ना कर सकी, और सानहे के बाद जब इंतज़ामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ थी तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार PTI की तंजीम साजी के इजलास में मसरूफ़ क्यों रहे। इसी अफसोसनाक सानहे पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं आपसे करा दूं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, सीनियर तजियाकार अजीम चौधरी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक जो इस वक्त मरी में मौजूद हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मेहमानों की जानिब जाने से पहले हसीब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी और आप से पूछना चाहूँगी कि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, रेस्क्यू की सूरत हाल क्या है, और ये भी बताइएगा कि 22 अफराद के जाम हक होने की इत्तलात हैं। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे शेख रशीद, उनकी जानिब से जो अनाउंसमेंट की गई थी उसमें 16 से 19 अफराद की जो है तस्दीक की गई थी और जो कि बाद में 22 तक जो है वो की गई है। लेकिन इधर अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से बात की जाए और यहाँ पे जो शहरी हैं और जो इधर के मकामी हैं उनकी जानिब से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि तकरीबन जो है 30 से 35 के करीब जो हैं लोगों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। वो ये कहते हैं कि तकरीबन इतने लोग जो है इससे जान की बाजी हार चुके हैं। अगर इंतज़ामात के हवाले से और रेस्क्यू की जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके हवाले से बात की जाए तो हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से तो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 90% जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन ग्राउंड्स के ऊपर जो मामलात हैं वो इसके बरक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से जो हैवी मशीनरियाँ पहुँचाई भी गई हैं वो इस वक्त तक भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं और तकरीबन जो उनकी जानिब से 90% का काम मुकम्मल करने के जो दावे किए जा रहे हैं वो ग्राउंड्स के ऊपर दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इस वक्त भी जो है काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो सयाहों की गाड़ियां हैं वो बर्फ़ के अंदर फंसी हुई हैं और जिसे मुकम्मल तौर पे बर्फ़ ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिनका निकलना अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और इन दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से तो दावा किया गया था कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये तमाम तर मामलात को हैंडल कर लिया जाएगा, पर लेकिन मामलात हैंडल होते हुए दिखाई नहीं देते। अगर वैसे इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए और इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन जो छुट्टियों के ऊपर गए हुए थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। तमाम जो काम है रेस्क्यू का अमल जो है उसे बड़ी तेज़ी से जो है उसे वाइंड अप किया जाएगा। हमें ये बताइए कि अब इस वक्त क्या बताया जा रहा है, मरी के अलावा आसपास के कौन से इलाके हैं जहां पर सयाह फंसे हुए हैं? जी, मरी के अलावा जो गलियात का एरिया बताया जा रहा है, इसी के अलावा जो घोड़ा गली है, बाकी इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर सयाहों के फंसने की इतला है। और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू का जो सिलसिला है वो भी ज़ाहिर है जो मेन इलाके हैं उधर तो बड़ी तेज़ी से प्रॉपर तौर पे जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जो साइड एरियाज़ हैं और जो सड़कों के साथ, क्योंकि बर्फ़बारी का जो सिलसिला था वो बहुत तेज़ था तो उसमें जो है साइडों
पुलों पे जो सयाहों ने गाड़ियां लगा दी थी उस तक जो है रेस्क्यू का सिलसिला अब तक जो है नहीं पहुंच सका। लेकिन मकामी लोगों की जानिब से एक हद तक जितना वो कोशिश कर सकते हैं उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ इंतज़ामिया से हट के मुख्तलिफ अच्छा, जो तंजीमें हैं उनके नुमाइंदान भी ये भी बताएं कि इधर देखे। मौसम के हवाले से कहा जा रहा था कि आज शाम फिर शदीद तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी, बर्फबारी भी होगी, क्या अभी सिचुएशन है? और रेस्क्यू के हवाले से आप बता रहे हैं चूंकि अब अंधेरा भी हो चुका है, रोशनी के हवाले से वहाँ पर क्या इंतज़ाम है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें कहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है? अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि बर्फ़बारी बड़ी शदीद हुई थी तो मरी के 3 फीडर हैं। 3 फीडर्स में से जो है एक फीडर को बहाल कर दिया गया था अब से 2 घंटे पहले तक। बाकी इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि उसके ऊपर काम किया जा रहा है और उसे जल्द बहाल कर दिया जाएगा। तो रोशनी दिन की जो थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। लाइट का भी इशू ऑलरेडी इस वक्त भी मौजूद है कि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो तारीकी में डूबे हुए हैं। और अगर महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी की जो पेशगोई के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हालात जो हैं, आसमान क्लियर है, बर्फ़बारी के अभी फ़िलहाल जो है कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मौसम तब्दील होने में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक महकमा मौसमियात की जानिब से जो एक पेशगोई की गई है उसके हवाले से इंतज़ामिया को जो है एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। पर लेकिन रेस्क्यू का जो अमल है उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी भी आई है, क्योंकि अंधेरे के बाइस जो है काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। लेकिन जो दीगर जो तंजीमें हैं खिदमत खल्क के हवाले से वो भी, उनके नुमाइंदगान भी जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे जो सयाह फंसे हुए हैं उनके हवाले से काफ़ी हेल्प आउट की जा रही है। खाने पीने की अशिया भी, जूस, पानी, खजूरें जो है वो इस तरह से फराहम किए जा रहे हैं। हसीब, आप भी यकीनन के हवाले से इस तरह की वेदर कंडीशंस में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कुछ देर मज़ीद आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल मैं मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। अजीम चौधरी साहब भी मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, अब तक की जो सुबह से अब तक की जो सिचुएशन है रेस्क्यू के हवाले से, डेथ टोल के हवाले से और उसके साथ साथ जो हुकूमती कोशिशें हैं, इंतज़ामिया की कोशिशें हैं, उनके हवाले से क्या डिटेल्स आप हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बार सबसे पहले तो मैं ये जितने लोग यहाँ फौत हुए, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, मैं उन सब की फैमिली से इज़हार अफसोस करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बदतरीन हादसा, बड़ा खौफनाक हादसा, तकलीफ दह हादसा। और साथ साथ मैं दुआ गो हूँ और पूरी कौम भी दुआ गो है कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने में अल्लाह पाक जल्द अज जल्द हमें कामयाबी दे, आमीन। और बिलखुसूस वो तमाम लोग जो इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट हैं, आपके मीडिया के लोग हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, वहाँ की मकामी आबादी है, जो सभी लोगों को रेस्क्यू करने में, इनकी हेल्प करने में, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में रोल प्ले कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी खैरियत और आफियत रखे। देखिए, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से पूरा मैकेनिज्म गवर्नमेंट का इस वक्त एक्टिव है। आपका मीडिया दिखा रहा है, तमाम जो रेस्ट हाउसेस थे, तमाम जो स्कूल कॉलेजेस थे, उनको ओपन कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी, इवन उसमें फजाई ऑपरेशन भी जारी है, जमीनी ऑपरेशन भी जारी है, हैवी मशीनरी दी गई। चूंकि ये पहाड़ी इलाके हैं, गलियात का सारा सिलसिला आप मुझसे बेहतर समझती है कि वहां पे मैदानी इलाकों की निस्बत ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं, जो टीमें हैं, उनकी भी जान को खदशा रहता है और खदशा होता है और वो कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को बेहतर किया जाए। तमाम जितने भी लोग हैं, अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां वापस भी आ गई हैं और लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अब सूरत हाल ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। मैं तो वो ये रख रहा हूं कि कल नमाज मगरिब से पहले, सूरज ढलने से पहले तक ये तमाम 100% ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, नदीम कुरैशी साहब, कता कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं ऑपरेशन कल मगरिब तक मुकम्मल हो जाएगा, पूरी रात है, कल का पूरा दिन भी है। क्या हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि खुदा ना खास्ता कोई डेथ टोल में भी इजाफा हो सकता है? क्योंकि सिचुएशन ये अब रात हो चुकी है, बहुत सारे लोग अभी भी बर्फ तले दबे हुए हैं। देखिए, जो फिगर्स गवर्नमेंट के पास आ रही है उसमें मुझे उम्मीद ये है कि हमारे पास बड़ी हौसला अफजा फिगर्स आ रही हैं। हमने मेजर जो रास्ते थे उनको ओपन करने की कोशिश की है और उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। चूंकि अभी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया,
अगर खुदा ना खास्ता ये बर्फबारी जारी रहती तो फिर बहुत सारी दिक्कत थी, बहुत सारी परेशानी थी। मुझे तवक्को ये है कि मकामी आबादी के ताउन से अब लोगों को मकामी तौर पे भी लोग होस्ट कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये अल्लाह ताला की हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग हुई है कि बर्फबारी नहीं हो सकी। अगर खुदा ना खास्ता रात में किसी वक्त मौसम चेंज हो जाता है और बर्फबारी का सिलसिला जो रुका हुआ है वो शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत सारी मुझे लगता है कि हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन जिस स्पीड से आज पूरा मैकेनिज्म हरकत में आया, जिस स्पीड से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिस स्पीड से रास्तों को साफ किया गया और कोशिश की गई कि लोगों को जो मरी के करीब करीब का इलाका है विद इन 2 to 3 किलोमीटर, वहाँ तो चीज़ें बड़ी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ी हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ चूंकि लैंडस्लाइडिंग का भी इशू होता है और ये सारे मामला इस हद तक खतरनाक होते हैं कि जो रेस्क्यू करने वाले उनकी जान को भी खतरा लाक हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट किसी सूरत में भी इस पर ना कोई कंप्रोमाइज है, ना इस पे कोई टॉलरेंस है। प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हम सब के सब मुतहर्रिक भी हैं, ऑनलाइन चले भी सर, हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। यही अफसोस है कि ये मशीनरी और ये मैकेनिज्म पहले से एक्टिव क्यों नहीं था, ताकि ये आसानियाँ होता ही ना। अजीम चौधरी साहब, हुकूमत इसे क्या ट्रेजेडी कह के बरी ज़िम्मा हो सकती है? क्योंकि मुख्तलिफ फोरम्स पर, सोशल मीडिया पर ऑपोजिशन की जानिब से इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जा रहा है हुकूमत की। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जो अपने बरसर इक़्तिदार आने से पहले से ये कह रही है कि पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शुमार किया जा रहा है जहां मौसमी तब्दीलियों के बेशुमार असरात होंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात यह कि ये हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है कि सियाहत को, हर तरह की सियाहत को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं, और अगर सियाहत को फ़रोग़ देना है तो उसके लिए नए मकामात तजवीज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन अब तक अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका। महकमा मौसमियात ने ये बात बता दी थी कि बहुत शदीद बर्फ़बारी होगी, और हम जानते हैं कि इन इलाकों में ईद के मौके पर भी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। अगर बर्फ़ पड़ी हो और 6 फीट बर्फ़ पड़ चुकी हो सड़क के ऊपर, तो आप मुझे बताइए, जब गाड़ियां पूरी की पूरी बर्फ़ के अंदर हों तो कैसे चल सकती हैं? नहीं चल सकती। जिन मशीनरी को ये भारी मशीनरी कह रहे हैं वो तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। वो मशीनरी जो मगरबी दुनिया जिसको भारी मशीनरी कहती है, उसमें से कोई एक, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें तो पता है, हम जब आते जाते हैं हम भी देखते हैं, इस मौसम की शिद्दत को भी देखते हैं। ये दुरुस्त है कि हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट लेने के लिए कि लोग खुशहाल हो गए हैं, महंगाई का कोई असर नहीं पड़ रहा और लोग सैर व सियाहत के लिए बाहर निकल आए हैं, ये अलामत है खुशहाली की और महंगाई के ना होने की और हुकूमत की उस पॉलिसी की कि सियाहत के ज़रिए हम फ़रोग़ पाएंगे अपनी मईशत को। ये नाकामी है इनकी। पाकिस्तान की हर गाड़ी पर नज़र रखी जा सकती है। टोल प्लाजा से जो गाड़ी गुजरती है उसका पूरा नक्शा मौजूद होता है, तादाद मौजूद होती है, नंबर्स मौजूद होते हैं, मुसाफिरों की तादाद भी कैलकुलेट की जा सकती है। मरी एक छोटी सी जगह है जहां 10-12 हज़ार लोग तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अगर 5 लाख लोग 3, 4, 5 सड़कों पर और नैरो रोड्स पर मौजूद हों, और वहाँ रेस्ट हाउसेस, अभी जो वहाँ के होटल एसोसिएशन है वो तो ये कह रही है कि अभी होटल्स खाली हैं। वहाँ कितने रेस्ट हाउस सरकारी हैं ये सरकार हमें बता दे। एक गवर्नर हाउस है, एक चीफ मिनिस्टर हाउस है, और जो फेडरल लॉजेस हुआ करते थे उसको तो बेच दिया गया हुआ है बहुत मुद्दत पहले। शायद एक वापडा का रेस्ट हाउस है, एक पीटीवी का छोटा सा रेस्ट हाउस है, एक साइज एंड टेक्नीशियन का ऑफिस है, छोटी छोटी जगह है। हाँ, लॉरेंस कॉलेज वहाँ मौजूद है जो इन दिनों खाली होता है। वहाँ बहुत लोगों को खपाया जा सकता था, कम से कम बर्फ़ से महफूज किया जा सकता था, खाना वहाँ पहुँचाया जा सकता था। वहाँ फ़ौज की अपनी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। एयरफोर्स के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं मरी की दोनों साइड्स पे, और वो उस खिदमत के लिए अब मैदान में है। जो हुकूमत ये कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, उस हुकूमत को ये चाहिए कि वो ये कहे कि हमने कुछ नहीं किया, 1122 वहाँ नाकाम हो गई,
वो वक्त पे नहीं पहुंच सकी, 15 मैसेजेस नहीं ले सका। वो एएसआई की जो चीज़ें अब सामने आई हैं, उसके मैसेजेस, वो 18 घंटे का कह रहा है कि 18 घंटे से हम यहाँ पर तकरीबन कैद हो चुके हुए हैं, 1 इंच आगे नहीं जा सकते, 1 इंच पीछे नहीं जा सकते। क्या खुदा का वास्ता कोई क्रेन आ सकती है जो सड़क साफ कर दे? सूरत यह है कि ना हमारे पास मशीनरी है, ना हम तैयार हैं, ना हम अहल हैं, और ना हमारी नीयत है कि हम पॉलिटिकल स्लोगन्स के अलावा कुछ और करें। अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें इस नौबत तक नहीं पहुंचना चाहिए था कि लोग मर जाएं और सड़क साफ करने में 3 दिन का वक्त जो है उसकी बात की जा रही हो। कल अगर सड़क साफ होगी तो इसका मतलब ये है कि कल रात, आज का पूरा दिन, आज की रात, कल शाम तक ये कह रहे हैं कि सड़क साफ होगी। जाने कितने बच्चे वहाँ होंगे, कितनी औरतें होंगी, कितने बुजुर्ग होंगे, कितने मरीज होंगे, और लोगों के पास कितने कपड़े होंगे, कितनी खुराक होगी। अब तक जहाँ सड़क साफ नहीं हो सकी वहाँ खाना कैसे पहुँचाया जा सकता है, वहाँ पानी कैसे दिया जा सकता है, वहाँ दवाई कैसे दी जा सकती है? लोग तो जाते हैं सुबह जाके शाम को वापस आ जाए। इन्हें चाहिए था कि ये इतने लोगों को वहाँ ना जाने देते, लेकिन ये पॉलिटिकली मामलात को अपने हाथ में लेकर इस बात की तशहीर करना चाहते थे कि हम सियाहत को फ़रोग देने में कामयाब हो गए और लोग खुशहाल हो गए। अजीम चौधरी साहब, इस पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी जानिब में आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से पूछना चाहूँगी। हसीब, 3 रोज़ में 1 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई, कोई फिगर्स मालूम हो सके अब तक कितनी गाड़ियाँ वापस निकली और कितनी अभी भी मौजूद हैं मरी में? इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, इसके हवाले से कोई कंट्रोल रूम, कोई मॉनिटरिंग रूम भी कायम किया गया? जी बिल्कुल, 3 दिनों के अंदर तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब जो है मरी के अंदर सयाहों की गाड़ियां दाखिल हुई हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन निकलती भी रही हैं। लेकिन आज के हवाले से अगर जो इंतज़ामिया की जानिब से फ़िगर दिए गए हैं वो तकरीबन 24 से 25 हज़ार गाड़ियों की इस मरी के अंदर से वापसी का फ़िगर ये दिया गया है। कंट्रोल रूम के हवाले से अगर बात की जाए तो DPO रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जो है बाकायदा एक कंट्रोल रूम था, उसके अंदर उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे उसकी निगरानी भी की गई है और तमाम तर स्नैरियो की जो है वो ख़ुद उनकी जानिब से निगरानी भी की गई है। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात की जाए तो तकरीबन मरी के अंदर एट अ टाइम जो है 4000 गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस है, जो कि सहाफ़ियों की जो सयाह हैं, सयाहों की आमद के हवाले से और उनकी गाड़ियों की तादाद के हवाले से देखी जाए तो बहुत कम है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस हवाले से कोई सद्देबाब नहीं किया गया, क्योंकि हम ओवरऑल देखते हैं कि न्यू ईयर नाइट के मौके के ऊपर या ईद वगैरह के मौके के ऊपर भी जो है इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बाकायदा अनाउंसमेंट होने के बावजूद जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई इसके ऊपर लाहे अमल नहीं तैयार किया गया और ना ही कोई एक्शन लिया गया, जिसका खमियाजा, जिसका जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हम देख रहे हैं कि कीमती इंसानी जानों का ज़िया हमें उठाना पड़ा। इंतज़ामिया को फ़ौरी तौर पे उसके हवाले से एक्शन लेना भी चाहिए था। इस वक्त भी अगर इंतज़ामिया की जानिब से देखा जाए तो क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो उस तरह से जो रेस्क्यू का जो अमल है उसमें काफ़ी दुश्वारी का सामना उन्हें करना भी पड़ रहा है। और तमाम तर जो कहा दावे किए जा रहे हैं मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? उन लोगों को जिन्होंने वेदर कंडीशंस चेक नहीं की और अपने बच्चों को लेकर वो तफरीह के लिए निकल पड़े, या फिर उस इंतज़ामिया को जिसे महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ दिन पहले से ही वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इतनी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई इंतजामात नहीं किए इंतज़ामिया ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत अफसोसनाक वाक़या मरी में पेश आया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। देखिए अर्शद, आज जो कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे तस्वीर जो सर्कुलेट हो रही हैं, ये कितना दर्दनाक टाइम होता है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ हों और आप वहाँ पर जो है अपनी जान की बाजी हार रहे हों, आपके बच्चे आपके साथ हों, तो ये कितना मतलब है कि एक दर्दनाक मतलब है कि वो सीन होगा उस वक्त उन लोगों पर गुजर होगा। कुछ दिन मुझे कल गालिबन या परसों मैं फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देखा था और वो खुशी और जश्न मना रहे थे कि जी इतनी गाड़ियाँ गुजर गई हैं। देखिए, ये जिम्मेवारी इंतजामिया पे और हुकूमत पे डेफिनेटली आती है।
मुझे तो नहीं पता या आपको तो नहीं पता, आप गाड़ी में जा रही हैं, आपको नहीं पता कि आपसे पहले कितनी गाड़ियां गई हैं, आपके बाद कितनी गाड़ियां हैं। इंतजामिया को पता है, हुकूमत को पता है कि इतनी गाड़ी की गुंजाइश वहां पर है और इतनी गाड़ियां गुजर गई हैं। आप टॉक शो कर रही हैं, आपके पास गुंजाइश है 2, 3, 4 लोगों की, और आप अगर उस टॉक शो में 6 या 8 लोग बुलाएंगे तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? मुझे बताएंगे वो टॉक शो कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है कि वहां पर 4000 गाड़ियों की जगह है या 10,000 गाड़ियों की जगह है, और वहां पर जो है तो देखें गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं होता। गर्मी में यह है कि आप गाड़ी से निकल सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। इस मौसम में जब आपको पता है कि बर्फ होनी है, आप पैदल वॉक नहीं कर सकते, आप स्लिप होते हैं, गाड़ियां स्लिप होती हैं। अब मुझे पता है वहाँ पे गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो गया, लोगों की हीटिंग सिस्टम गाड़ियों की खत्म हो गई, वहां पर जिस तरीके से अमवात हुई हैं, और हुकूमत जो है आज आप देखें उनके जो तर्जुमान जिस तरीके से बयानात दे रहे थे, बड़े अफसोसनाक बात है कि जिस किस्म की कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए, लोगों को अपने ट्रेन करना है कि इस वेदर में कैसे वो होना है, कभी कहते हैं क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी नहीं। आपके जो ये बात तो दुरुस्त है फैसल करीम कुंडी साहब कि हमें अपने लोगों को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि वो ऐसे किसी भी मकाम पर जाने से पहले, ख़ासतौर पर जब वो बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, तो चेक रखें चीज़ों पर, मौसम की जो सख्ती है, मौसम के जो हालात हैं उस पर भी चेक रखें और देखें कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखें आपको नाअहल, नालायक और इस जाहिल हुकूमत को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसको पता है कि वहाँ पर 10,000 की जगह है और वहाँ पर जो है 15,000 गाड़ियां गुजर चुकी हैं, तो आप उधर स्टॉप करते हैं चीजें कि बहुत ओवरलोड हो गई है वेदर कंडीशन। वो तो आपको देखें आज किधर है, आज कम्युनिकेशन मिनिस्टर कहाँ पर है, आज आपका वज़ीर आला कहाँ पर है, आज आपका वज़ीर आज़म कहाँ पर है? ट्वीटों पे काम नहीं चलता। आज आप मुझे बताएं कि वज़ीर आला अपनी जो है वो तंजीम साजी में मसरूफ है, वो जो अपनी उनकी पार्टी की तंजीमें न हो रही है उसमें मसरूफ है, और वो इस चीज को छोड़ा हुआ है। आपके वहाँ पे वज़रात किधर है, आपकी फेडरल हुकूमत किधर है? आज हुकूमत जो है उन्होंने लोगों को लावारिस छोड़ा हुआ है, लोग भर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये सारी FIR इस वज़ीर आला और इस वज़ीर आज़म पे होनी चाहिए जो हमारे जानों का ज़िया हुआ इस हुकूमत ने जिस तरीके से हैंडल किया है। आप खुशियां मना रहे हैं टैक्स लेने के लिए कि हमने इतना टैक्स ले लिया, हमारे सियाती मकाम पे इतने लोग हैं, और उधर जाके आपने उनको जो है अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दे कि आप जाएं वहाँ पर बर्फबारी इंजॉय करते हैं या आप खुदा खासा वहाँ पर मरते हैं, आप करें, लेकिन हमने ये टैक्स ले लिया। अब आप ट्वीट करते हैं कि हमने इतनी गाड़ियां गुजार ली हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने वहां पर लोगों को जाने दी है, हुकूमत की गफलत है बिल्कुल। इसके ऊपर जो है मैं समझता हूं कि जो वहां पर जो है इंतजामिया उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पे FIR होनी चाहिए कि कैसी हुकूमत है जो ये चीज नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि हम सियाहत को फरोग दे रहे हैं, इस किस्म की सियाहत को फरोग दे रहे हैं। आज इंटरनेशनल चैनल्स आपकी पाकिस्तान में बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप तो छोड़ें आपके चैनल्स क्या कहेंगे क्या नहीं, आज BBC और CNN को देखें कि वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, जो सवालात फैसल करीम कुंडी साहब उठा रहे हैं, आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? और वाकई ये सही बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में सयाहत को प्रमोट करने की बातें करते हैं। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर टूरिज़्म को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर इंटरनेशनल जो विजिटर्स हैं उनको हम कैसे मैनेज करेंगे? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर सयाहत के फ़रोग की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात करते हैं। उन्होंने अपनी कोई यहाँ शुगर मिल इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं की, उन्होंने यहाँ कोई पोल्ट्री बिजनेस की बात नहीं की। मैं बड़ा मजबूर होकर ये बात कर रहा हूँ। फैसल ये मौका नहीं है वैसे ये बात इज्जत करता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इनका लहजा, इनका ये लहजा सुन के ना जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। देखिए इस वक्त हमें सबको, गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो, हमें सबको इस हादसे पर इजहार अफसोस के साथ साथ इसके तमाम अवामिल पर गौर करना चाहिए, ना कि अपने मुखालिफ पर तीर बरसाएं, ना कि जलती पर तेल का काम करें, ना कि लोगों के जख्मों पर नमक छिड़के। अब कुंडी साहब फरमा रहे हैं कि जी FIR होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर पे, वजीर आला पे। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। निशानदेही करिए, अगर आप सोशल मीडिया देखें नहीं तो अवाम भी गम गुस्से का इजहार करिए, अवाम भी इसी इंतजामी नाअहली और गफलत का जो है वो उसे पॉइंट आउट कर रही है, वो भी इस पर बहुत गम गुस्से का इजहार कर रही है। उस्मा देखिए, अवाम का गम गुस्सा अब बिल्कुल ठीक है। हुकूमत कौन सी इस बात पर खुश हो रही है? हमारे लिए कोई खुशी की बात है? हम भी साहिब ईमान लोग हैं, हम भी बाल बच्चेदार हैं, हम भी फैमिलीज वाले लोग हैं, हम समझते हैं उस तकलीफ को जो लोगों को वहां दरपेश आई। कोई शख्स ये कह सकता है कि हाँ जी ये गफलत हुई है, लेकिन इस पर यह कहना कि जी वजीर आजम कहाँ है, वजीर आला कहाँ है, भाई अगर ये 24 आवर में सारी चीजें ऑपरेट ना होती तो बहुत बड़ा हादसा जन्म लेता। हमें ये बात माननी पड़ेगी, हमें अपनी कौम की भी काउंसलिंग की जरूरत है। मुझे, आपको, हमें सबको ये देखना है कि ये जो भेड़ चाल की सूरत में एकदम रेवड़ की तरह चल पड़ते हैं लोग, और बिल्कुल ठीक बात है जब अपोजिशन इस तरह की गुफ्तगू करेगी
तो हुकूमती तर्जुमानी करने वाले भी बात को जवाब उसी तरह से देंगे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हुकूमत हर तरह से चाहती है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, पाकिस्तान के ये पहाड़ी सिलसिले, पाकिस्तान में बहुत कुछ है दुनिया को दिखाने के लिए। सयाहत से पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो सयाहत के जोर पर आगे बढ़े हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौन सी कोई जाती एजेंडे की बात की है? ये हादसा हुआ, इस पर हम सब अफसुर्दा हैं, हम सब तकलीफ में हैं, हम सब इसके समरात को देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन सर पॉइंट यही है कि हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस लेवल पे मैनेज नहीं कर सके तो इंटरनेशनल टूरिज्म को कैसे मैनेज करेंगे? प्लस वो आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, ऑपोजिशन का हक बनता है, ऑपोजिशन हमेशा सवाल उठाती भी है। वज़ीर आला के हवाले से आपने बात की, वज़ीर आला साहब तो तंजीमी इजलास में मसरूफ रहे 2.5 घंटे तक। शफकत महमूद साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इस अहम मौके पर क्या उन्हें इस इजलास में होना चाहिए था? उसमें एक चीज अर्ज कर दूं आपको, हमारी जो इंटरनेशनल जिस टूरिस्ट को हम अपील कर रहे हैं और जिसको हम कोशिश कर रहे हैं अट्रैक्ट करने की पाकिस्तान की तरफ, वो इंशाल्लाह अट्रैक्ट होगा। ये हादसा अल्लाह करे हो, हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलें। हाँ, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा। हमें इस हादसे से सबक सीखना है। जो लोग हादसों से सबक नहीं सीखते वो कभी आगे नहीं बढ़ते। हमने देखना ये है, मैंने अपोजिशन के सवालों पर एतराज नहीं किया, एतराज सवाल करें लेकिन जाती रंजिश ना करें, जाती अपनी जो बाइसनेस है उसका इजहार ना करें, लोगों की तकलीफों को दूर करने में कोई रोल प्ले करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह तंज के नश्तर चलाना और अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसका टीवी पर बैठकर इजहार करना वो मुनासिब नहीं है। बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में बड़े संजीदा ओहदों पर फाइज रहे हो, ये अलगमनाक हादसा है, ये कौमी इशू है, ये मेरा या आपका किसी का नहीं है। गवर्नमेंट ने तो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ी दिलेरी की है, ओन की है इस गलती को। और मैं बतौर हुकूमती नुमाइंदे के मैं भी समझता हूं कि ये सब कुछ देखा जाएगा कि किन लोगों की गलती से ये हादसा रूनुमा हुआ और उन लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। यही गफलत, यही अपने फराइज से पहलू तही तो हादसा को जन्म देती है। हम इन्हें हैसुल कौम उस वक्त तक इन हादसा से नहीं बच सकते जब तक हम सब लोग मिलकर, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, देखिए हादसा तो हमारे लिए है ना, ये बच्चे हमारे हैं, ये फैमिलीज हमारी है, ये हमारे अजीज ओ करबा है। हम किस तरह से इस पर किसी को ब्लेम कर सकते हैं? गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पाकिस्तान की अफवाज वहां काम कर रही है, हमारी पूरी पंजाब गवर्नमेंट की मशीनरी वहां काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जहां तक आपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात की, रूटीन वर्क चल रहा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि जो प्रोविंशियल हेड्स होते हैं या स्टेट हेड्स होते हैं वो उन चीज़ों के साथ साथ रूटीन वर्क भी कर रहे होते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ने 100% इस पे फोकस किया हुआ है, एक एक लम्हे से उनको बाखबर किया जा रहा है। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वक्त किया इसके लिए, जमीनी फजाई सारे ऑपरेशन जारी है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने हर सूरत इसको इंशाल्लाह कल शाम से पहले कोशिश करनी है। अभी आपके रिपोर्टर ने भी रिपोर्ट किया और मैं भी तस्दीक करूंगा कि ऑलमोस्ट 30,000 के करीब गाड़ियां वहां से वापस आ गई हैं। तो जैसे ये हम करीब जाएंगे तो चीजें बेहतर होने की तरफ जाएंगी। मैं आपसे अपने सब देखने वालों से इंशाल्लाह ऐसा ही हो। नदीम कुरैशी साहब, आपसे मजीद भी बात, हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सानह मरी के हवाले से, जिसमें अब तक जो डेथ टोल है वो 22 हो चुका है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है और सिचुएशन जो है वो कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल देखते हैं कि कल सुबह तक क्या सिचुएशन होती है और क्या फिगर्स एंड फैक्ट सामने आते हैं। नदीम कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुन्नी साहब भी मौजूद है और अजीम चौधरी साहब भी मौजूद है। अजीम चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान में ये एक आज नोवेल सिचुएशन पैदा हुई है और इस सूरत हाल से हमें सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस एक ट्रेजेडी के बाद हम लोगों की सयाहत को डिस्करेज करें, बल्कि हमें बेहतर तरीके से आगे मामलात को चलाने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हम सीखेंगे आज के इस सानहे के बाद? उनकी मेहरबानी है, वो ये कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए। वैसे तो ये हुकूमत सब कुछ सीख कर आई थी, इन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी कुछ सीखने की। और अगर ये सीखना चाहें तो ये सीखें कि लोगों का अजाब इन पर ना आए, लोगों की बद्दुआएं इनको ना मिलें,
और ये अपनी हुकूमत के मामलात को और अपनी गवर्नेंस को ठीक करें, अपनी ब्यूरोक्रेसी से काम लेने का तरीका और ढंग सीखें और ब्यूरोक्रेसी को ज़िम्मेदार करार दें। फैसल करीम कुंडी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। अगर वो नेग्लिजेंस है तो नेग्लिजेंस के कुछ ज़िम्मेदार जो हैं उनका तयन भी होना चाहिए। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी मौजूद है और इस पिंडी में डिप्टी कमिश्नर मोस्टली बैठते हैं, लेकिन कमिश्नर का ऑफिस भी है और एसी वहाँ मौजूद है, एडीसीजी मौजूद है, वहाँ बहुत सारे दफातर सरकारी मौजूद हैं। ये बात हमें पता थी, सबको पता थी कि ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है और इंतज़ामात जो हैं, आप देखें ना, ये जो रोड है हमारी मेन शाहराह कराकोरम चीन तक जाती है, इस पर भी तो बर्फ़ पड़ती है, इसको भी तो साफ़ करना होता है, ये भी तो फ़ौजी मामलात के लिए इस्तेमाल होती है। वहाँ पर जो मशीनरी मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हमें पता है मशीनरी कैसी चाहिए, उस तरह की मशीनरी इन जगहों पर मौजूद होनी चाहिए थी और NDMA और 15 को और 1122 को मौके पर मौजूद होना चाहिए था, दूसरे शहरों से नफरी मंगवानी चाहिए थी, पुलिस को अलर्ट करना चाहिए था, ट्रैफिक को रोकना चाहिए था। ये तमाम इंतज़ामात इनको पहले से करके रखने चाहिए थे ताकि सानिया ना हो। सानिया का होना एक बहुत अफसोसनाक वाक़या होता है और अफसोसनाक वाक़े पर कोई खुशी नहीं मना सकता, ना कोई पॉलिटिक्स कर सकता है। इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और अगर हम इससे इबरत हासिल नहीं करेंगे और हम अपने निज़ाम हुकूमत को ठीक नहीं करेंगे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर हम लोगों के जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते, लोगों की जानें गई हैं ना, पाकिस्तान का आइन कहता है कि रियासत जिम्मेदार है लोगों की जानों की, तो रियासत की मशीनरी की नाकामी की वजह से जिन लोगों की जानें गई हैं उनका देनदार कौन होगा? बिल्कुल ठीक आपने सवाल उठाया नदीम कुरैशी साहब। क्यों ऐसी हैवी मशीनरी हमारे पास मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पर इन एरियाज़ में जहां हम टूरिज़्म की बात करते हैं, जैसे कि सवाल उठा रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान भी। क्या हमने सीखा है आज के इस वाक़े के बाद, हुकूमत ने क्या सीखा है और नेक्स्ट क्या करेंगे अगर खुदा न खास्ता इस तरह की दोबारा कोई सिचुएशन पेश आती है तो? देखिए, उस बात सबसे पहले तो मैं अजीम चौधरी साहब की बात को सेकंड करूंगा। बिल्कुल आईने पाकिस्तान लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है, रियासत हुकूमत जिम्मेदार होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसको ओन किया और माना कि यहाँ गलती हुई है, कई वज़रा ने इस बात का इजहार किया, मैं भी इस बात को मानता हूँ। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसका बुनियादी मकसद ये है कि देखा जाए किन लोगों की गफलत से ये अलमनाक हादसा रूनुमा हुआ। हम में से कोई शख्स नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा, भले अपोजिशन की भी आज हुकूमत होती तो वो भी नहीं चाहेंगे। अब देखना यह है कि हमारे पास अरेंजमेंट्स क्या थी, जो आपका क्वेश्चन है। अभी जब कोविड शुरू हुआ पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान में उस वक्त 22 करोड़ की आबादी के मुल्क के पास 1200 वेंटिलेटर्स थे। बहुत सारी चीजें जो कहते हैं ना जी, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हम दानिस्ता जब वो इग्नोर्ड हो रही होती है, वो सिर्फ हादसे की सूरत में ही सामने आ रही होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन से इस बात का यूएन में भी कहा कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसको आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज का सामना है। और साथ साथ आप और सब लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसको इनिशिएट कर रहे थे कि जी हाँ टूरिज्म बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो हमें अंदाजा नहीं था इस बात का, किसी शख्स को भी अंदाजा नहीं था कि ये सूरत हाल की वीकेंड था क्लाइमेट के हवाले से। अभी सोशल मीडिया पे 7 पॉजिटिव चीजें भी चल रही हैं। पॉजिटिव मीन जो इंडिकेट करती रही, NHA लोगों को कहता रहा, वहां पे इंटीमेट करता रहा कि जी बर्फबारी भी है, गाड़ियां बहुत चली गई, आप ना मूव करें, लेकिन वो चीजें कंट्रोल में ना आ सकी। तो मैं समझता हूं अब हमारे लिए बतौर कौम भी, बतौर हुकूमत भी, बतौर रियासत भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वाक़े से सबक सीखें। ये वाकई इबरत का एक वाक़या है कि उन लोगों के लिए जिनकी गफलत से ये वाक़या रूनुमा हुआ और उन लोगों के लिए भी कि जिन्होंने जिंदगी का मकसद ये मेले ठेले बनाया हुआ है कि हर कोई मतलब एक अगर इवेंट शुरू हो जाए, वो मीनारे पाकिस्तान में कोई टिकटॉकर का वाक़या हो तो वहां भी 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और उन लोगों के लिए भी अगर मरी में मौसम के हवाले से इंडिकेशंस आ रही थी और सारा जहान जानता है दुनिया में बदतरीन हादसात ने इस तरह के वबाई कुदरती आफात आई हैं, कुदरती हादसे इस तरह के हुए हैं कि बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती हैं। तो जो लोग सबक सीख लेते हैं
वो अपनी कौम को, आने वाली नस्लों को उन हादसा से बचा लेते हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान बड़ी संजीदगी से सारी चीजों को देख रही है। आपका, मीडिया के लोगों का मैं खुद भी बड़ा शुक्रगुजार हूं और गवर्नमेंट इसको अप्रिशिएट कर रही है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मैं फिर मिसरा कर जाऊं, मैं मरी के और वहां की मकामी आबादी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो लोग वहां के मौसमी हालात से वेल अवेयर है, वो वहां उनमें वो टॉलरेंस है उस मौसम को बर्दाश्त करने की, नेचुरल जाहिर है वहां के रेजिडेंशियल है, वो जिस तरह से इस सारे काम में आगे बढ़े हुए हैं, प्लीज मजीद कोशिश करें आप लोगों की और सारी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करने की। एक जान भी अगर हम बचा लेते हैं अपनी काविश से, तो मैं समझता हूँ यही हम हर फर्द के लिए एक बहुत बड़ा मेडल होगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को देख रही है जी सारी चीजों को, और हम अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को लाना चाहते हैं पाकिस्तान, और हम चाहते हैं पाकिस्तान के सयाहत बढ़े, तो फिर हमें अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत बड़ी जरूरत है। और अब ऐसा नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता इस तरह के हादसे रिपीट हो, ऐसा नहीं होगा। ये चूंकि मैं बहुत अपनी नौयत का बड़ा अजीब हादसा है। अमूमन ईद पर, अमूमन उन हॉलीडेज पर जहां लोगों की पब्लिक ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है, इस साइड पर लोग मूव करते हैं, तो वहां इस तरह के इश्यूज चलते रहे और वहां भी लोगों ने कंट्रोल किया। हम देख रहे होते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर पे या ईद के मौके पर इंतजामिया लोगों को डिस्करेज कर रही होती है, इंतजामिया मीडिया से पैगाम देती है कि जी मरी पैक हो गया, वहां कैपेसिटी नहीं है, लोग ना मूव करें। तो अब देखना इस पे ये है कि ये क्या हुआ। और मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, ठीक, गवर्नमेंट इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो शख्स भी इसका जिम्मेदार पाया गया, भले कोई भी शख्स हो, वो हुकूमती जिम्मेदारी पर हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी पर हो, वो उसको कटहरे में आना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये क्यों उसकी गफलत से ऐसा हुआ। लेकिन साथ साथ मैं फिर अपील करूंगा, मैं अजीम चौधरी साहब का जाती तौर पे बड़ा एहतराम करता हूं। नदीम कुरैशी साहब, कता कलामी की माजरत, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूं, हमारे जो बाकी मेहमान हैं इस प्रोग्राम में वो भी यहीं पर हैं। आप देख लीजिएगा कि इस वाक़े की जब तहकीकात होंगी तो जो छोटे लेवल के जो अफसरान हैं उन्हें मुअत्तल करके और ये जो केस है इसे बंद कर दिया जाएगा और किसी भी ऊंचे ओहदेदार को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं होगी। ये मैं अब बहैसियत एक आम शहरी, बहैसियत अवाम अपनी एक राय दे रही हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरी राय है, क्योंकि हमने देखा है जितने भी बड़े हादसात हुए हैं हमारे मुल्क में, उनकी जब इंक्वायरीज होती हैं तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है। उसमें रूल ऑफ लॉ का ना होना ही पंजाब तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भी मौजूद है। जी कुंडी साहब, नदीम कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी खुशी का मौका होता है, या जैसे अब वीकेंड था तो लोग बड़ी तादाद में निकल पड़ते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बड़ी तादाद में, ये देखे बगैर कि वहाँ पर सिचुएशन वर्स भी हो सकती है। तो सारा कसूर लोगों का ही है, लोगों पर भी जिम्मेदारी बहरहाल आयद तो होती है, या फिर इसमें हम किसी और को भी जिम्मेदार करार दे सकते हैं। बहरहाल अपने पर तो हुकूमत कोई बात आने देती नहीं है। पीटीआई के जो कोलीग उन्होंने बात की, उनको इस वक्त जो है पोल्ट्री फार्म याद आ गए, शुगर मिले याद आ गए। देखिए पॉलिटिक्स छोड़ दें, लोग मरे वहाँ पर। अगर किसी ने इस मुल्क में करप्शन किया, आप फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन चढ़ा तो देना। ऐसी बातें करने से आपको जो है अपने एक ऑटो रिवर्स कैसेट अपने दिमाग में फिट की हुई है और आप वो बजा रहे। आज लोग मर रहे हैं, आपको कट्टे और मुर्गे और ये चीजें याद आ रही हैं। आप मुझे बताएं कि देखें लोगों क्या कसूर है। आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने वो ट्वीट क्यों डिलीट किया। अभी उसकी ट्वीट डिलीट हो चुकी है ट्विटर से। अच्छा, आज आपका अलीम आदिल शेख आपके पंजाब हुकूमत के और वज़ीर आला को कसूरवार करार दे रहा है। मैं नहीं कसूरवार दे रहा है, पहले जाके अपने लोगों को मना करें। आपने लोगों को यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पर कत्ल, देखें लोग वहाँ पर मरे हैं, लोगों के आप देखें जिन लोगों की फैमिलीज मरी उनसे पूछें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी इसलिए है कि आपके जो टोल प्लाजे पे जो आपका वजीर कह रहा है कि 1 लाख गाड़ियां, खुशी से कह रहा था कि 1 लाख गाड़ियां गुजर चुकी हैं, आपको नहीं पता कि वहां पर कितनी कैपेसिटी है। उसके बाद आप बंद कर दें, न जाने दे लोगों को। आप क्यों जान दे रहे हैं? आप लोगों कह रहे हैं कि आप जाए मौत की कुएं में छलांग लगाएं। आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपकी कैपेसिटी पूरी हो गई है, आप ब्लॉक कर दें कि आपने आज के बाद नहीं जाना। जैसे ईद के दिन आप लोगों कहते हैं कि वजीर आजम जो है वो सियासी मकाम पर जाएगा और जो है बाकी लोग नहीं जाएंगे। जब पिछले साल जब ईद थी, आपने देखा कोविड की सिचुएशन थी, तो ये चीजें ऐसी नहीं है। आज आप मुझे बताएं कौन सा सिवाय शेख रशीद के आज कम्युनिकेशन मिनिस्टर कहाँ पर है, आज मिनिस्टर कहाँ पर है, आज उनके किस काम पर है, किसको आप वहाँ पर देखे कि वो गए होंगे। जब सब कुछ साफ हो जाएगा तो ये सारे आ जाएंगे हेलीकॉप्टर में, सारे जो है सूटेड बूटेड आ जाएंगे, फिर वहाँ पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, इस सानहे से बहैसियत कौम हुकूमत को
ऑपोजिशन को, हम पूरी रियासत को, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है इस साने से? देखिए हम तो देखिए जब जहाँ पर कौमी इशूज आते हैं हमने हमेशा एक जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले किया है और हम हमेशा जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। हम किसी चीज पे, ऐसे इशूज पे हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हमें ऐसे सर, हर कोई अपने आप को तो ठीक कहता है, दूसरे को तो हर कोई गलत कहता है। देखें आज भी हमने देखा कि ऑपोजिशन इस सारे मामले पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती रही है सारा दिन। देखिए मैं पॉइंट स्कोरिंग इस वक्त भी अपोजिशन नहीं कर रही है। देखिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आपके पास 3 कुर्सियां पड़ी हैं टॉक शो के लिए, आप इधर 6 बंदे बुलाएंगे, 8 बुलाएंगे, तो किधर बैठेंगे वो मुझे बताएं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी गाड़ियों की कैपेसिटी अगर 10,000 है या 15,000 है, आपको वेदर का भी पता है, आप हुकूमत में हैं, आपको वेदर का पता है, आपकी डिपार्टमेंट्स हैं और आपको पता है कि चीज होने वाली है। सर, वो नाअहली का एतराफ तो वजीर आजम साहब ने भी कर लिया है। उन्होंने भी इंतजामिया की नाअहली का एतराफ किया अपने ट्वीट में कि इंतजामिया इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों पर भी जिम्मेदारी डाली है कि लोगों ने भी वेदर कंडीशंस को नहीं देखा, लोग भी निकल पड़े। देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं है कितनी गाड़ी गई, मुझे नहीं पता कितनी गाड़ी गई। मैं तो कहूँगा कि यार शायद मैं जा रहा हूँ और कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन जब आपको पता है कि आपके टूल प्लाजे से कितनी गाड़ियां गुजर चुकी हैं, कितनी कैपेसिटी है, फिर क्यों जाने दे रहे हैं? मेरा सवाल तो यही है। अब आप इस पे तो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, चले आप इस सवाल का जवाब देते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब सवाल उठा रहे हैं, सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ ये बता दें कि जब मालूम है कि वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है तो फिर फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली का क्रेडिट भी ले रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए उस्मा, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी, चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी आपने कहा जी मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, यहाँ किसी छोटे ग्रेड के अफसर को सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं सर, अल्लाह करे ऐसा हो। मैं तो खुद यही कह रही हूँ आपसे कि ऐसा ही हो, अल्लाह करे जी। देखिए जो गवर्नमेंट प्लान कर रही हो सिस्टमाइज अंदाज में पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जिस गवर्नमेंट का ये प्लान हो कि हम अगर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो पाकिस्तान पे जो माशी दबाव है वो कम होगा, पाकिस्तान में नए रास्ते खुलेंगे पाकिस्तानियों के लिए और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, वो गवर्नमेंट कैसे चाहेगी कि इस हादसे के जिम्मेदारों को सजा ना मिले और कोई मैकेनिज्म ना बनाया जाए? मैंने भी अब आपके सामने ना सिर्फ इजहार अफसोस किया बल्कि गलती भी मानी है। ये तो माजी में कभी नहीं हुआ, यहाँ तो लोगों को जिंदा जला दिया गया तो कोई गलती मानने वाला नहीं था। या बड़े बड़े हादसा हुए, कोई गवर्नमेंट में रहते हुए गलती नहीं मानता था। चले शुक्र है कुंडी साहब ने शेख रशीद साहब की बात को इंडोर्स कर दिया, हलीम आदिल शेख साहब की बात को कह दिया। मैं आपको एक कर्ज कर दूं, अगर गवर्नमेंट बर्फक्त एक्शन ना लेती ये इससे बड़ा हादसा होना था। आप किसी से पूछे, मैं वहां के मकामी लीडरशिप के साथ राब्ते में हूं, अगर गवर्नमेंट इस तरह से मैकेनिज्म ना बनाती, फौरी तौर पे मुतहर्रिक ना होती तो ये इससे बड़ा हादसा होना था, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है वहां पर, अभी भी सब कुछ फाइनल नहीं हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ अभी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल रात है आज, और मैंने तो प्रोग्राम के आगाज में भी पूरी कौम से दुआ की अपील किया, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ। मुझे कोई ना इस बात पर कोई गुस्सा है और बिल्कुल हमारी ये दुआ है, अल्लाह करे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो, जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकें। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।